हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। आज हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा और जिसमें हमारा पार्टनर जो है कैपिटल लेकर के तो आएगा, लेकिन गुडविल नहीं लेकर के आएगा। गुडविल कैश के रूप में नहीं लेकर के आएगा, तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़ हम आज समझने वाले हैं कि जब नया पार्टनर्स आता है तो वो गुडविल नहीं लेके आता है कैश के रूप में, तो उसको कैसे हम लोग करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो स्टार्टेड। तो चलो चालू करते हैं। मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना के रखा है क्योंकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। ओके, तो आप भी अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए ध्यान से चीज़ों को सुनना और समझने की कोशिश करना, और उसके बाद आप हर क्वेश्चंस लगाओगे, ये मेरी गारंटी, क्वेश्चंस कर लोगे। A and B are the partners in the firms. Their balance sheet as at 31st March 2019 were thereby workmen compensation reserves. ये मैंने बोला कि बैलेंस शीट में 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, लेकिन इससे रिलेटेड अगर हमारे पास अगर कुछ नीचे में एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें नोट्स दिए हैं तो उसको चेक करना है। अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है तब हम बात अलग करते हैं, ठीक है। तो पहले वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, पहले नीचे के नोट्स पढ़ते हैं हम लोग। सी ब्रिंग्स इन 14,000 एज हिज शेयर्स ऑफ कैपिटल। सी एक नया पार्टनर है जो कि फॉर्म में आ रहा है और 40,000 लेकर के आ रहा है एज अ कैपिटल। ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, यानी वो गुडविल के पैसे जो है नहीं ला पा रहा है किसी चीज़ के चलते। वो असहमत है कि वो पार्टनर जो है गुडविल नहीं लेके आ रहा है, तो भाई कोई छोड़ तो नहीं सकता है गुडविल। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो भी चलाक है, तो पैसा नहीं लेके आएगा गुडविल का, चल मत लेकर के आ, मेरे पास भी बहुत दिमाग है, मैं भी तेरे से ले ही लूँगा कैसे भी कैसे करके, ठीक है। और वो उनसे लेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब क्वेश्चंस करूंगा तब। सी शेयर्स ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड बाय ओपनिंग हिज करेंट अकाउंट। सी का जो शेयर है गुडविल का जो कि लिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, वो उसके करेंट अकाउंट को खोल करके होगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 3:1। ओल्ड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आपको दिया है अगर, तो वो इक्वल था यानी, ओके। फिर उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, क्लेम टुवर्ड वर्कमैन कंपेंसेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप में कोई नोट में कुछ दिया हुआ है तो आप उसको मार्क कर लो अपना यहाँ पे, जिससे आपको मालूम पड़े हाँ यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स हैं, उसको मार्क कर लो अपना। तो इसको मार्क कर लिया। फिर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू 6,000 और टू बी रिटर्न ऑफ, यानी हमारा बैड डेबिट था 6,000 का जो कि अब रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। पहले कितने का था, 4,000 का था, अब 6,000 का है, यानी 2,000 का और रिटर्न ऑफ किया गया है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स और टू बी पेड 2,000 मोर। हमारा क्रेडिटर पहले कितने के थे, 30,000 के थे, लेकिन अब 32,000 देना है। तो ये मेरे लिए अच्छी बात तो है नहीं, बुरी बात है, तो इसको हम लोग अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये भी आपके लिए बुरी बात है। इज टू बी ब्राउट डाउन टू 12, मतलब घटा है, लेकिन 3,000 का था 1,200 ही है, मतलब अब 1,800 रुपये आपको नहीं देने, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आप इसको करोगे क्रेडिट। तो चलो हम अपना क्वेश्चंस करते हैं। एक दो ठोर है। सीखा एन ओल्ड कस्टमर हुज अमाउंटेड वाज रिटन ऑफ एज अ बैड डेबिट हैज प्रॉमिस्ड टू पे 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज, ओके। फिर गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 years purchase of the average profit of last 3 years less 12,000. The profit of the last 3 years amounted to 10,000, 20,000 and 30,000. Prepare revaluations account, capitals account and the बैलेंस शीट ऑफ द रिकन्स्टिट्यूट फॉर्म्स। तो चलो क्वेश्चंस को चालू करते हैं। सबसे पहले 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जैसे कि आपको देखना है क्या क्या क्लेम है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से चालू करते हैं अपना। क्लेम टुवर्ड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज टू बी वैल्यूड एट 3,000, और आपके पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में कितना दिया, 5,600, यानी अगर 5,600 में से अगर घटा दो 3,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2,600 आपके पास बचेगा, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो
क्या है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग अपना बैलेंस शीट में यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ला करके बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे उसके पहले बैलेंस BD बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स दिए हुए हैं 50,000 एंड 60,000, इसको लिखेंगे हम लोग। बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, आप पूरा लिखोगे इसको, आधा मत लिखना प्लीज़, पूरा लिखना। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये 2600 जो है दोनों के बीच में बटेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 2600 1300 1300 हो जाएगा, हाफ करेंगे तो, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि उन दोनों ही जो है अपने ओल्ड रेशियो में, मतलब जो था उनका वो 1/2 था, क्योंकि वो इक्वली बांटते थे। फिर उसके बाद बैड डेबिट अमाउंटिंग टू 6,000 आर्स टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप बना के रखे थे 4,000 का पहले टाइम, ओके। वेयर एज एक्चुअल बैड डेबिट्स अमाउंट्स टू 6,000, आपने बनाया था कि शायद मेरे को इतना रुपये रिसीव करना है, जिसमें से 4,000 शायद मेरे डूबेंगे। कहते हैं ना कि मैंने मान के चला कि मेरा इतना पैसा है जिसमें से शायद 4,000 डूब जाएंगे, मैंने बना के रखा था। ये नहीं कि डूबेंगे, मैंने 4,000 रुपये सिर्फ बना के रखे थे एज अजम्पशंस मान करके कि शायद मेरे इतने डूब सकते हैं, लेकिन डूबे कितने, 6,000 रुपये, यानी 2,000 एक्स्ट्रा डूबे। तो फिर 2,000 रुपये मैंने जब रिवैल्यू किया तब तो मेरे पता चला ना कि नहीं 4,000 नहीं 6,000 रुपये डूब रहे हैं। तो ये 6,000 रुपये मेरे लिए 2,000 रुपये का क्या हुआ और ज़्यादा लॉस हुआ। तो 2 बैड डेट 2,000 का और आपको लॉस हो गया। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, तो यहाँ पे भी आपको एक प्रकार से लॉस है, क्योंकि क्रेडिटर यूज योर लाइबिलिटी और आपको 2,000 और ज़्यादा पे करना है, तो ये आपके लिए बहुत ही बुरी बात है। तो 2,000 पैसे और ये इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन है, 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लाइबिलिटी, क्या बात है, एक और अनफोर्सिंग लाइबिलिटी, आपके पास एक और अनजानी सी लाइबिलिटी आ गई जो कि आपको पता ही नहीं था, बट आपके पास थी वो लाइबिलिटी और अचानक से टपक गई, तो अब वो भी तो आपके लिए बहुत ही बुरी बात है। तो उसको भी तो पे करना ही पड़ेगा ना यार, करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्राउट डाउन टू 1,200, यानी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ब्राउट डाउन यानी गिर के कम हो करके 1,200 पे आ गया। अब बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, देख रहे हो आप, नंबर 2 पे दिया हुआ है, देख रहे हो ना। तो नंबर 2 पे 3,000 दिया हुआ है, 3,000 का आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, पीछे का कुछ खर्चा था उसको पे करना था, लेकिन आज के डेट पे जब हम उसको रिवैल्यू किए तो हमको पता चला अरे सिर्फ 1,200, हम फालतू में यार बैलेंस शीट में 3,000 लिख के चल रहे थे, ये तो खाली 1,200 ही है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे 1,200 हुआ तो आपको फायदा हुआ यहाँ पे बाई आउटस्टैंडिंग। अगर आप रिवैल्यू ही नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता। मैं बैलेंस शीट में भी साथ साथ में लिखते चलना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बैलेंस शीट पे साथ साथ नहीं लिख सकता एक साथ, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप साथ साथ में लिखते चलोगे बैलेंस शीट में, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चेंज करूँगा तो बार बार कैमरा स्टॉप करना पड़ेगा, फिर उसको चालू करूँगा तो ऐसे प्रॉब्लम होगी आपको। आप एक एक चीज़ को लिखे, जैसे यहाँ पे जैसे क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस के तुरंत उसको बैलेंस शीट में लिखोगे, जैसे अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़ में तुरंत आपने किया बढ़ा तो तुरंत उसको बैलेंस शीट में आप न्यू बैलेंस शीट में शो करोगे उसको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ है, 1,800 का आपको मुनाफा हुआ, जिसकी वजह से अब हम देखते हैं पहले 6,000 यहाँ पे, अब तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो 6,000 का टोटल हमारा ना एक्सपेंस हुआ है और 1,800 रुपये ही सिर्फ आपके ऐसे हैं जिससे आपको पैसे आए हैं। 6,000 गया और 1,800 आया, तो उसमें टोटल लॉस आपको कितना हुआ, कितना हुआ जल्दी बताओ, 4,200, आई एम राइट बाई। तो ये लॉस जो हुआ है 4,200 का ये पार्टनर्स देंगे, द लॉस बाई लॉस ट्रांसफर टू मुरारी कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे ओराज कैपिटल अकाउंट, ओके।
4200 था, तो उसको हाफ बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 2100। 2100 आप इसको अंदर लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं था मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं तो आप ऐसे लिखोगे 2100 और 2100 इज इक्वल टू 4200। चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार। ठीक है, ऐसे लिखना। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमने कर दिया है, काम खत्म हो चुका है इसका। तो आपको रिवोल्यूशन से पार्टनर्स को हुआ है लॉस। अब पार्टनर्स जब पैसे मिलाए हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट से पैसे गए हैं। ठीक है, अब क्रेडिट कब करते हैं, जब उनके पास पैसे आते हैं। व्हाट कम्स इन दैट्स इज क्रेडिटेड, और व्हाट्स गोज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो जब अभी मैं पार्टनर पैसे दे रहा हूँ, अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो मेरे से ये मेरे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, मेरे पहले बताओ। बुरी बात है ना, दैट्स वाई वी विल डेबिटेड इन देयर कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द नेम ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट टू रिवोल्यूशन किया हमने, उससे हमको पता चला कि हमें लॉस हुआ है टोटल 4200 का, और जिसमें से 2100 इसने मिलाया है और 2100 इसने मिलाया है, और यहाँ पे आकर के ये डेबिट होगा। सिंपल, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। फिर उसके बाद देखना है क्या, शिखाज एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वर रिटन ऑफ। मेरा कस्टमर था, ठीक है, मेरा कस्टमर थी शिखा, जिसने हुज अकाउंट्स वाज रिटन ऑफ एज अ बैड डेबिट, जिसको बैड डेबिट के रूप में लिख दिया गया था। हैज़ प्रोमिस टू पे 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यू। ठीक है, उसने बोला कि मैं अब 2500 रुपये आपको पे करूंगी। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि इसका एंट्री हमने क्यों नहीं किया रिवोल्यूशन अकाउंट में? भाई इससे तो हमें पैसा आ रहा है, गेन हो रहा है, लेकिन मेरी बात सुनो। शिखा एक ओल्ड कस्टमर थी जिसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया था एज अ बैड डेबिट कि ये नहीं पैसा मिलने वाला मुझे, लेकिन उसने वादा किया कि वो देगी। ठीक है, वादा किया कि देगी, दी नहीं है। इट्स अ इवेंट नॉट अ ट्रांजेक्शन। और हम सिर्फ बिजनेस के जब बुक ऑफ अकाउंट है उसमें सिर्फ हम ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, मनी ट्रांजेक्शन्स को। हम लोग सोचों को, वादों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मनी ट्रांजेक्शन्स हैं, उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। आई गॉट इट? समझ में आई क्यों नहीं हम इसको लिख रहे हैं? फिर उसके बाद गुडविल अब निकालना है, तो चलो गुडविल निकालते हैं। पहले हमने रिवोल्यूशंस किया, उसको बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो कैश में कोई चेंजेस तो है नहीं, तो कैश 10,000 था, जस्ट 10,000 उतर जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, जी हाँ, सन्ड्री डेटर्स प्रोविजन बनाए थे कितने का? 4,000 का। बैड डेट कितने का हुआ? सॉरी गाइज, 6,000 का। और हमारा सन्ड्री डेटर्स 80,000 के थे। 80,000 में से 600 घटा दोगे, 6,000 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 22,000। फिर उसके बाद है हमारा स्टॉक में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं हुए हैं, तो 100 डेटा स्टॉक जैसे कहा वैसे ही हम लोग लिख देंगे अपना 20,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था हमारा? मशीनरी में भी किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं थे, मशीनरी भी वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे 38,600। ओके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओ हो, यहाँ पे देखो भाई, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ दिया है? एसेट साइड में। और एसेट साइड का मतलब क्या है? यानी फर्म के पास पैसे आने हैं, और फर्म के पास पैसे आने हैं, इट मीन इट्स अ लॉस, और ये लॉस है। अगर नहीं समझता, अगर बैलेंस शीट के, ठीक है, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है तो समझो वो लॉस है, और अगर यही चीज़ लाइबिलिटी साइड में लिखा है तो ये प्रॉफिट है, जो कि पार्टनर्स के बीच में बटे फर्म के लिए लाइबिलिटीज़ बन जाती है। क्या? लाइबिलिटीज़ बन जाती है। और लाइबिलिटीज़ क्यों बनती है? क्योंकि ये फर्म अब इसको पे करेगा टू द पार्टनर्स, तो वो उसके लिए लाइबिलिटीज़ है। लेकिन जब पार्टनर्स पैसे देंगे फर्म को, जब लॉस होगा, तो वो उसके लिए एसेट्स बन जाती है। आगे बात सुनिए, तो यहाँ पे हमें देखना है, देख लिए। अब इसको भी तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमें, किसमें? इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब पैसे मिलाएंगे उसमें। ठीक है, तो चलो बना कर देखते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
यहाँ पे जो लॉस हुआ है आपको कितना बैलेंस शीट में हमें देखने को मिल रहा है 4000 का। ये दो पार्टनर्स इक्वली बांट लेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटते हैं, इसलिए इक्वली हम लोग इसको बांट दिए 2000। और यहीं अगर प्रॉफिट होता तो ये प्रॉफिट अगर यहाँ पे एसेट साइड में लिखा होता बैलेंस शीट में, तो हम उसको क्या करते, यहाँ पे क्रेडिट कर देते। आगे बात सुनिए। फिर उसके बाद हमारा देखना है क्या चीज़ है, कुछ है चीज़ नहीं। अब हम लोग अपना बैलेंस शीट पे फिर से आते हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इधर है, तो आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम आपको 3000 का दिया हुआ है, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थी हमारी घटी थी, तो उसको घटाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अनफोर्सिन लाइबिलिटीज़, जो एक नई लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर क्रिएट हो गई थी, तो ये तो लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई, तो वो भी लिखेंगे। $2000 क्रेडिटर्स 2000 से बड़े थे आपके, याद है ना, 30,000 के थे और ऐड हो गए थे 2000 और 32,000 हो गया था। फिर से आपका अब अपना देखना है हमें कैपिटल्स। क्या देखना है, कैपिटल, बस और कुछ नहीं। वर्किंग नोट बनाते हैं अपना हम। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा गुडविल। ओके, तो गुडविल निकालते हैं सबसे पहले। तो गुडविल निकालना है अपने को सबसे पहले, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। $10,000, $20,000 एंड $30,000। ठीक है। 20,000 एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, गुडविल। तो गुडविल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ परचेज ईयर। ओके, तो चलो, एवरेज प्रॉफिट 20,000 और हमारा परचेज ईयर कितना दिया हुआ है, उसको ऐसे करेंगे 3/2 हो जाएगा। तो 30,000 हमारा आ चुका है गुडविल। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1/2 यानी 3/2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। ठीक है, लास्ट एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का निकालेंगे गुडविल, जो कि लेस होगा 12,000 से। तो इस 30,000 को लेस करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले नेट गुडविल जानने के लिए हमें इसको 30,000 से क्या करना पड़ेगा, 30,000 है, इसको 12,000 से घटाना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा हमारा नेट गुडविल क्या है। और 18,000 हमारा आ चुका है गुडविल। अब हमें निकालना क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, तब जाकर के हम पार्टनर्स को कंपेंसेट करेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होगा कंप्लीट। क्या होगा, कंप्लीट। तो चलो अब निकालते हैं अपना हम लोग यहाँ पे दूसरा अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है अपने को। पहले ओल्ड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, अरे वहाँ पे मिस्टेक कर गया मैंने मोहरा बोरा जो लिख दिया था पार्टनर्स का नाम, वो नहीं है, ABC करते हैं। ए का जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो 1/2 था पहले। तो ओल्ड माइनस न्यू आप फार्मूला जानते हो, और न्यू रेशियो उनका 3:1 का था।
तो इसको निकालेंगे 6, 3/3, 0/6। तो इसने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया और नहीं कुछ गेन किया, जितना पहले लेता था उतना ही अभी भी लेगा। अब बी का देखते हैं। पहले 3 लेता था लेकिन आज 2 ही ले रहा है, यानी 1 का सेक्रीफाइस कर चुका है ये। पहले 3 अब 2। बार बार हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि आप भूलो ना, ठीक है। और इसका रेशियो क्या है 1/6 और ये है इसका गेन, ठीक है, सिंपल सा। बी ने सेक्रीफाइस किया है, सी ने गेन किया है 1/6। अब 1/6 के हिसाब से सी कंपेंसेट करने वाला है किसको, बी को। सी कंपेंसेट बी, तो देखते हैं 18,000 इंटू 1/6 यानी 3,000 रुपीज़ सी जो है किसको देगा, बी को देगा। तो इसकी अगर हम एंट्री बनाएंगे जर्नल एंट्री तो क्या बनेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 3,000 3,000। ओके, और अब हम अपना क्वेश्चंस कर लेते हैं, काम हो चुका है अपना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो नया पार्टनरशिप आया है वो किसी भी प्रकार का गुडविल नहीं लेकर के आया है फॉर्म में, एज अ कैश फॉर्म, तो वो उसके करंट अकाउंट से मैनेज किया जाएगा। तो बाई इसको ए बी एंड सी कर लेते हैं, पहले कंफ्यूजन हो गया मुझे भी, सॉरी उसके लिए गाइज। तो बाई सीज करेंट अकाउंट गुडविल आएगा, ओके, बी के पास 3,000 रुपीज़। लेकिन ये जो 3,000 रुपीज़ है ये लेकर ही नहीं आया है बी तो, सी तो इसीलिए ये फॉर्म में बाद में 3,000 रुपये लेकर के आएगा। क्या करके आएगा, 3,000 रुपये बाद में लेकर के आएगा, ओके। और जब वो बाद में लेकर के आएगा तो हम उससे क्या करेंगे, ये चीज़ लेंगे। और जब इसीलिए ये बाद में लेकर के आएगा तो ये फॉर्म के लिए एसेट्स बन गया। अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, मान के चलो आपका पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है और मेरा पैसा किसी और के पास पड़ा हुआ है, आपको पैसा मुझे देना, मैं बोलूँ भाई तू उससे ले लियो, तो अब मेरा कर्जा तो ख़त्म हुआ, ठीक है, मैं अपना पैसा क्लियर कर लिया, लेकिन उसका कर्जा जो है ट्रांसफ़र हो चुका है उसके ऊपर। वही होता है कि अब मेरे को जो पैसा देना था वो देगा अब, ठीक है। अब वो जब देगा पैसा तो वो पैसा किसके, मेरे लिए, उस फर्म के लिए क्या बन चुका है, एसेट बन चुका है। एग्जाम्पल देते हैं, चलो छोड़ो। यहाँ पे ए पार्टनर है, ठीक है, और ये बी पार्टनर है और ये फॉर्म है आपका। चीज़ को समझना, ए ने बोला, ए को कैपिटल, ए को सेक्रीफाइस हुआ, बी को गेन हुआ था मान के चलो। तो बी बोला, बी को जो पैसा देना था ए को, ठीक है, बी को पैसे देने थे, ए को गेन हुआ, बी को सेक्रीफाइस हुआ। तो सेक्रीफाइस हुआ तो इसको पैसे लेने थे, लेकिन ये पैसा ले करके नहीं आया था। तो वो बोला कि भाई तू पैसे नहीं लेके आया तो मैं भी बहुत चालाक हूँ, मैं तेरे करंट अकाउंट में ले लूँगा, तू बाद में फॉर्म को पैसे देती रही हो। फिर तो वही हुआ, वो पैसे ले करंट अकाउंट में क्रेडिट कर लिया और यहाँ पे फॉर्म, उसको पास पैसे फॉर्म इससे ले लेगा, तो वो फॉर्म के लिए क्या बन गया, एसेट्स बन गया, इसलिए वो फॉर्म के बैलेंस शीट के एसेट्स अकाउंट में डेबिट होगा, ओके। सीज करेंट अकाउंट 3,000 से आके क्रेडिट हो गया और वहाँ पे उसने भी अपने पैसे ले लिए। अब हम लोग अपना यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं काफ़ी हद तक, सिर्फ कैपिटल जानना है अपने को और कुछ नहीं। कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी,
तीनों का कैपिटल निकालते हैं, फिर उसके बाद काम खत्म। बाई कैश पैसे मिलाए थे, लाए थे कितने, सी ने 40,000 लेकर के आया था ना, ये लिखना है। हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। 40,000, 60, 63, 64,300, 51,300। ओके, उसके बाद 51,000 में से 4,100 डिडक्ट करोगे तो 47,200 आएगा, जो कि हमारा टू बैलेंस CD बनेगा, और ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ये अमाउंट क्या, ये अमाउंट जो आएगा, जो डिफरेंस आएगा, फिर ये हमारा बैलेंस शीट में जाता है। ओके, तो बैलेंस CD 47,000, फिर उसके बाद 64,300 में से 4,100 डिडक्ट करेंगे तो 60,200, फिर उसके बाद 40,000 है और उसमें 1 रुपये भी नहीं गया तो 40 का 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसको अब हम लोग अपना बैलेंस शीट में लिख डालते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। फिर 47,200, 60,200, 40,000। अब इसको ऐड करेंगे और लिख देंगे। तो ऐड करते हैं 0, 0, 4, 7, 4, 1। सॉरी गाइज, मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया। क्या कि कैश को मैंने 10,000 ही शुरू में लिख दिया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यार 40,000 सी तो लेकर के आ रहा है, सिर्फ गुडविल ही नहीं लेके आ रहा है, लेकिन कैपिटल तो अपना लेके आ रहा है ना। तो कैपिटल ये जो 40,000 यहाँ से इंक्रीज किया है, लायबिलिटी बना है, ये कैश के फॉर्म में सी ले करके आया है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको ऐड नहीं किया बाई मिस्टेक, मेरे ध्यान ही में नहीं आया इसको। तो इसको करेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले 40,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 50,000, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा कैलकुलेशन सही जगह। मैंने एक बैग ध्यान दिया कि अरे यार, तो 40,000 मैंने ऐड ही नहीं किया। 15,000 1,22,000 या तो 1,85,600 आ जाएगा हमारा। और इसका 1,47,400 और इंटू 600, 7, 9, 11, 12, 13 and 16। ओके, 15, 1 and 3, 4, 5, 6। ओके, 1,85,000 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है गाइज। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि जब पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है बट गुडविल लेकर के नहीं आता तो क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए मैंने इसको बताया आपको। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, प्रिपेयर योर सेल्फ, ट्रीट योर ओके एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।